हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 62 नंबर की वीडियो है और रोज की तरह आज भी अपने सेशन के लास्ट में जो हमने इससे पहले की वीडियोस में करंट अफेयर्स को पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और आज के नए करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है। तो ध्यान रखिएगा कि अब जो एनडीए की परीक्षा होगी इसमें महिलाएं भी भाग ले सकेंगी। और यदि करंट से रिलेट किया जाए महिलाओं के संबंध में तो मैंने आपको बताया था कि जो सऊदी अरब है इसने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि हज यात्रा पर महिला के साथ किसी पुरुष साथी का होना अनिवार्य हो, ऐसा अब जरूरी नहीं होगा। यानी कि अब महिलाएं अकेले भी हज यात्रा पर जा सकेंगी। तो उस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा कि सऊदी अरब ने ऐसा फैसला किया था। अगला है इस्माइल साबरी याकूब के बारे में। तो इन्हें हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम। इसके अलावा यदि अन्य नियुक्तियों की बात की जाए तो मैंने आपको निकोल पाशियान के बारे में बताया था जो अभी अर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा नजीब मिकाती ये लेबनान के प्रधानमंत्री बने थे। ईरान के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम राइसी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पेस्ट्रो कैडेलो के बारे में। तो इन्हें पेरू के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था अभी कुछ दिन पहले ही। और यदि आपसे पूछा जाए पेरू के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए तो ये नियुक्त हुए थे गुइडो बेलिडो। इसके अलावा नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे शेर बहादुर देउबा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए पुष्कर सिंह धामी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। अगला देखते हैं हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार जो एप्पल है यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो ध्यान रखिएगा यह हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट के अनुसार है। एप्पल पहले स्थान पर पहुंच गई है। अगला देखते हैं रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास की दर 9.5% रहने की उम्मीद जताई है। अगला दिया हुआ है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 के बारे में। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है वो मिला है मनोज बाजपेयी को द फैमिली मैन 2 के लिए। इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं वो चुनी गई हैं सामंता अक्किनेनी। इन्हें भी द फैमिली मैन 2 के लिए ही चुना गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 67वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड मिला था वो मिला था छिछोरे को। और यदि आपसे पूछा जाए कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर रहे थे वो रहे थे मनोज बाजपेयी और धनुष, और एक्ट्रेस रही थी कंगना रनौत। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही ऑस्कर दिए गए हैं, ऑस्कर 2021। तो इसमें जो बेस्ट मूवी का खिताब मिला था ये मिला था नोमैडलैंड को। और इसी ऑस्कर में जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था वो मिला था क्लो झाओ को। और ये जो नोमैडलैंड थी वो इन्हीं की मूवी थी। इसके अलावा जो ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता था वो जीता था एंटोनी हॉकिंस ने। और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी फ्रांसिस मैकडोरमेंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, इनके बारे में मैं आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। अगला दिया हुआ है शांतिलाल जैन के बारे में। तो ये भी हाल ही में इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए। अब यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था अभी महेश राम मूर्ति के बारे में जिन्हें यस बैंक का सीईओ अभी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बेड बैंक के पहले सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए थे पद्म कुमार मंगलम नायर। फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए श्याम श्रीनिवासन। इसके अलावा अभी बिल पे के नए सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए थे नुपुर चतुर्वेदी। और एलआईसी की नए अध्यक्ष चुनी गई हैं मिनी आईपी। और एचसीएल कंपनी ने अपने नए एमडी के रूप में नियुक्त किया है सी विजय कुमार को। तो यह भी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी। अगला देखते हैं असम के बारे में। तो असम राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 200 इलेक्ट्रिक व
100 CNG बसें संचालित करने की घोषणा की गई है। अब यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी यहाँ पर असम में ही पहले बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया था और असम राज्य सरकार के द्वारा ही यह घोषणा की गई थी कि जो राष्ट्रीय खेल पदक विजेता होंगे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जो असम का कछार जिला है, माफ़ी चाहेंगे, उसको भी हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला दिया हुआ है पुणे स्टेडियम के बारे में। तो अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त 2021 को भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है और इसी के साथ यह घोषणा की गई है कि अब प्रत्येक वर्ष हम 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। अगला दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। तो इसको लिखा गया है पवन के वर्मा ने। तो आज के सेशन में इतना ही। अब जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में गोरखनाथ समुदाय के आग्रह करने पर जो गोरख धंधा शब्द है इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला दिया हुआ है संस्कृत सप्ताह के बारे में। तो ये मनाया जाएगा 19 से 25 अगस्त के बीच में। फिर हमने पढ़ा था अपूर्व चंद्र के बारे में जिन्हें अभी हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है। फिर हमने पढ़ा था विश्व मच्छर दिवस जो हम ऑब्जर्व करते हैं 20 अगस्त को, और जो इस वर्ष विश्व मच्छर दिवस की थीम रही है वो रही है जीरो मलेरिया टारगेट। इसके अलावा 20 अगस्त को ही हम अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फिर हमने पढ़ा था देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया जा रहा है दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और ये टावर हर सेकेंड में लगभग 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा। फिर हमने पढ़ा था यूनाइटेड अवेयर के बारे में जो कि एक प्रकार का तकनीकी मंच है जिसे लॉन्च किया है भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर, जिसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुधार। फिर हमने पढ़ा था राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के बारे में जो भी हाल ही में दिया गया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा, और यह मिला है मोहम्मद आजम को जो कि संबंध रखते हैं तेलंगाना से। अगला है एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी अपनाने में जो भारत का स्थान है वो दूसरा है, और यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग कहाँ हो रहा है तो पहले स्थान पर है वियतनाम। तो आज की इस श्रृंखला में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।